आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस एक्सपेंशन में अपने पास एक्स की पावर 4 का जो है वो कोफिशिएंट बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या है, एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट वो किस में बताना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन पूरी की पावर में अपने पास 10 दे रखा है। इसमें किसका कॉफिशिएंट बताना है, तो एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट। इसको आप मल्टीनोमियल थ्योरम से भी जा सकते हैं, यानी तो एक और तरीका। चलिए हम मल्टीनोमियल थ्योरम से जाते हैं। तो जनरल टर्म किसके बराबर हो जाएंगे, तो जनरल टर्म होते हैं अपने पास एन फैक्टोरियल, यानी आगे 10 फैक्टोरियल होल अपॉन में अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल और इंटू अपने पास किस बराबर हो जाते हैं, तो गामा फैक्टोरियल के बराबर। इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो 1 की पावर में अल्फा और ये आ गया एक्स की पावर में बीटा के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के पावर में गामा के बराबर। कोई इतराज, यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करके लिख लीजिए। यहाँ से अगर व्हाट डू यू मीन स्मूथ, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और ये रहा अपने पास गामा फैक्टोरियल। यहाँ से एक्स की पावर में बताइए तो दिया गया अपने पास बराबर बीटा और प्लस टाइम्स 2 गामा के बराबर, हाँ या ना। तो बीटा प्लस 2 गामा के बराबर। अब यहाँ से अपने पास कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करते जाइए, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारे पास 10 के बराबर होनी चाहिए, बराबर 10 के बराबर। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें टेबल बना लेते हैं। क्या आ गया अपने पास, अल्फा बीटा गामा के लिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, अल्फा इसमें लिख लेंगे, बीटा इसमें लिख लेंगे और गामा इसमें लिख लेंगे। बेटा इधर हो जा, ठीक है। अल्फा बीटा और ये रहा अपने पास गामा के लिए। चलो ऊपर अपने पास अल्फा बीटा गामा, यहाँ से अपने पास बराबर अल्फा बीटा गामा के लिए सॉल्व कर लो। देख लेते हैं अपने पास कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे। यहाँ से अपने पास अल्फा लिख लेते हैं, बीटा लिख लेते हैं और इसमें हम गामा लिख लेते हैं। पता, तो अल्फा अगर हम जीरो डाल दिए, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 होनी चाहिए। और एक कंडीशन क्या है बनेगा, दूसरा क्या, बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 4 के बराबर होनी चाहिए। यानी हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, इक्वेशन है तो 2 और अननोन हमारे पास 3 है। तो अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड से ही जाना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो हम बीटा की जगह जीरो रख देते हैं, गामा की जगह जीरो ले लिए। गामा की जगह जैसे जीरो लिए तो बीटा की जगह हमारे पास 4 लेना पड़ेगा। तो अल्फा की जगह अपने पास 6 हो जाएंगे, देखो 6 4 10 और ये भी अपने पास फुलफिल हुआ। बीटा की जगह अपने पास 1 ले लूँ, क्या सॉरी गामा की जगह 1 ले लूँ। गामा की जगह जैसे ही 1 लेंगे तो बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे बीटा इक्वल टू 2 हो गया तो अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 के बराबर। नहीं 7 2 9 और 1 10, हाँ 7 2 9 और 1 10। और देखिए अपने पास बीटा गामा की जगह 2 ले लिए और बीटा की जगह 2 तो गामा 1, तो ये आ गया गामा की जगह अपने पास 2 ले लीजिए तो ये आ गया 4 के बराबर। बीटा हमारे पास 0 हो जाएगा तो अल्फा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 2 10 के बराबर। कोई इतराज, देख लीजिए 8 2 10 और ये भी अपने पास फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे 3 लिखेंगे तो 6, ये अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं, मैक्सिमम अपने पास पॉसिबिलिटी इतनी ही है। तो चलिए अपने पास पहले के करस्पॉन्डिंग, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके बराबर। तो यहाँ से अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ की पावर क्या, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर अपने पास यहाँ से बताइए 4। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स की पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है, एक तो अपने पास अल्फा तो 10 फैक्टोरियल आ गया, 10 फैक्टोरियल और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू आ गया अपने पास बताइए तो 10 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 10 7 और मल्टीप्लाइड बाय कितना, सॉरी 10 9 7 10 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइडेड बाय अपने पास हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी इसको इधर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह भी बन जाए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, क्या गया किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 4 दूनी 8 के बराबर, 9 या 27, ये आ गया अपने पास बराबर, ठीक है। अगला अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, अगला से अपने पास क्या आ जाएंगे, तो इससे दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, तो 10 फैक्टोरियल होल अपॉन में आ गया 6 फैक्टोरियल और इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास सॉरी 7 फैक्टोरियल, 6 नहीं, ये कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल और इंटू आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यहाँ से आ गया अपने पास 10 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएंगे 9 8 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 2 चौका 8, तो ये आ गया 9 चौका 36 यानी आ गया 360 के बराबर। तो एक तो आ गया 360, आ गया अपने पास करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे, यहाँ से बताइए तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 तीसरे को करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएंगे, तो 10 फैक्टोरियल और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ से बताइए तो क्या अपने पास 10 और मल्टीप्लाइड बाय 9 नॉट 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइडेड बाय अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 पंचे 10, तो ये आ गया अपने पास
सॉरी 45 के बराबर। क्या गया 45। तो यहाँ से अपने पास टोटल जो कॉफिशिएंट है फाइनल आंसर बताइए। तो एफ एन एफ अपन के देंगे फुल एंड फाइनल आंसर आ गया 210 प्लस टाइम्स 360 और प्लस टाइम्स 45 के बराबर। यहाँ से आ गया अपन किस बराबर 5 6 4 10 1 11 और 3 2 5 1 6 के बराबर। तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस बराबर, यानी 615 इज द करेक्ट आंसर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे तो यहाँ से आ जाएंगे 615 इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई, तो थोड़े से क्वेश्चंस आसान थे, देख लीजिए अपने पास बस 2-3 की केस बनाना था और कुछ नहीं। तो ये थे अपने जे मेंस के 9 जनवरी 2020 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।